राधे राधे फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम काटेंगे सिंपल पैंट। पैंट काटने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका सिर्फ एक ही है, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने अपने चैनल पर 2-3 तरह की पैंट काटना आपको सिखाया है, क्योंकि सब सिखाते हैं तो मुझे भी सिखाना पड़ा अलग अलग तरह से काटना। पर सब में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ये जो तरीका है ये एकदम परफेक्ट बैठता है आपका। आसन भी, उसकी मोहरी, लेंथ, जो पैंट का हम घेर लेते हैं, सब कुछ एकदम परफेक्ट बैठता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी तरीकों से अगर आप काटते हो तो किसी में आसन की प्रॉब्लम आ जाती है आपको, कि आसन कितना लेना है, कैसे लेना है। इसमें बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट बैठेगा एकदम, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पैंट बनाने का सबसे आसान, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका सिर्फ यही है, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैंट बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 नाप चाहिए। ज्यादा नाप के लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 नाप चाहिए। कि आपके पैंट की लंबाई कितनी है। इनकी लंबाई है 36। पैंट की मोहरी कितनी है। इनकी मोहरी है 6। और लो वेस्ट हमारी वो वाली कमर होती है जहां हम पैंट बांधते हैं, ना कि वो कमर जो हम ब्लाउज या सूट में लेते हैं। वो कमर नहीं होती है, जहां पर हम अपनी पैंट बांधते हैं उसे कहते हैं लो वेस्ट। उसका नाप हमें पैंट बनाने के लिए चाहिए होता है। इनकी लो वेस्ट है 38। बस अब ये 3 नाप काफी हैं हमें पूरी परफेक्ट पैंट बनाने के लिए। सिर्फ नॉर्मल पैंट नहीं बनेगी, एकदम परफेक्ट पैंट बनेगी, जो एकदम पहनने के बाद ना तो झोल खाएगी, ना उठने बैठने में परेशानी होगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आधा इंच आपको हमेशा छोड़ना है। यहाँ पे हम हिप की शेप देंगे, जब मैं दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए, इनकी लो वेस्ट है 38। यहाँ से घेर लेने का फार्मूला सबकी लो वेस्ट में सेम फार्मूला लगेगा। इसका कमर का चौथाई जमा में 2 इंच, कोई भी नाप हो आपको यही लेना है, कमर का चौथाई जमा में 2 इंच। अब इनकी कमर 38 है, 38 का चौथाई हो गया 9.5, इसमें हमने जमा किया 2, तो हो गया 11.5। 9.5 जमा 2 किया तो ये हमारा हो गया 11.5। तो हमको लेना है यहाँ से 11.5। यहाँ से हमने 11.5 ले लिया। यहाँ से भी हमने 11.5 ले लिया, यहाँ से आधा इंच छोड़ने के बाद। अब आता है आसन की बारी, कि हमें आसन कितना लेना है। अब आसन का भी आप एकदम फिक्स फार्मूला रखिए। अगर आपकी कमर 32 से 36 के बीच है, अगर आपकी कमर का साइज 32 से 36 के बीच है, आप आसन ले लीजिए 10। 32 से भी कम है तो ले लीजिए 9.5। अगर 28 से 32 के बीच है, 28 से 32 के बीच है 9.5, 32 से 36 के बीच है 10, और 36 से 40 के बीच है तो 10.5, और 40 से ऊपर है तो आपको लेना है 11। बस इतना सा ही फार्मूला लेना है, 11 के ऊपर आपको नहीं जाना है। अगर आप पैंट में म्यानी डालते हैं तो आपको 11 के ऊपर 1.5 इंच प्लस करना पड़ेगा। अगर आपको म्यानी डालनी है तो आप जिसमें भी म्यानी डालना चाहते हैं साइज के हिसाब से, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे अगर आपको म्यानी डालनी है। ठीक है। वैसे तो हम जो पीछे वाला हिस्सा उठाकर करते हैं उसमें म्यानी डालने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। कि कमर है 38, अब 38 के हिसाब से हमको आसन लेना है 10.5। अब आता है हमारा क्रोच एरिया, कि हमको कितना लेना है। अब बहुत सी वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम यहाँ पर ले लेते हैं थाई का नाप। अब थाई का नाप हम ले लेते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन होती है कि थाई कहाँ से नापनी है, कितनी थाई नापनी है। तो आपको ये सब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल तरीके से चलिए। देखिए, अगर वही आपका 28 से 32 के बीच नाप है तो आप ले लीजिए क्रोच एरिया 2। 32 से 36 के बीच आप ले लीजिए 2.5। 36 से 40 के बीच आप ले लीजिए 3, और उसके ऊपर आप 3 ही ले लीजिए। 3.25 से ज्यादा ऊपर आपको नहीं जाना है। 3.25 से ज्यादा ऊपर नहीं जाना, क्योंकि आसन लटक जाता है। कितना भी हैवी कमर हो जाएगा, आसन आपका उतना ही रहेगा। 11 से ऊपर आपको आसन नहीं लेना है, चाहे वो आपके सलवार हो चाहे वो आपकी पैंट हो। अगर आपको म्यानी लगानी है तो आप 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं, अदरवाइज आपका 11 इंच आसन परफेक्ट बैठेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इनके हिसाब से हम क्रोच एरिया ले लेंगे। इनका 36 से 40 के बीच आएगा 3, तो हम ले लेंगे 3। यहाँ पे गोलाई दे देंगे 1.25 से 1.5 इंच की। आप अपने हाथ से सिंपल तरीके से गोलाई भी दे सकते हैं, और आप शेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि इसको भी टच करे, आपकी इस 1.5 इंच को भी टच करे, फाइनली उसको भी टच करे। जब तीनों चीजों को टच करे उस तरह से आप इसकी गोलाई दे सकते हैं। अब आती है हमारी लंबाई की बारी। लंबाई है इनकी 36 इंच। ऊपर जो है हमारी 1.25 इंच की बेल्ट तैयार होगी, लेकिन 2-3 पॉइंट हमारा यहाँ भी चला जाएगा। जब बेल्ट जुड़ेगी तो हम सिर्फ 1 इंच ऊपर छोड़ेंगे। 1 इंच ऊपर छोड़ने के बाद जितनी भी आपकी लेंथ है,
इस तरीके से आप पैंट बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट पैंट बनेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पैंट बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सब में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन लगेगी आपको कि उसमें कोई ना कोई फॉर्मूला ऐसा होगा जो हर साइज पर फिट नहीं बैठेगा, लेकिन ये पैंट जो है हर तरह से फिट बैठेगी आपको। उसके बाद आपको मोहरी कितनी भी हो, आपको यहाँ से 2 इंच छोड़ देना है बस। ये इस पैंट का फॉर्मूला है, प्लाजो का नहीं। अगर आप प्लाजो बना लें तो वो अलग तरीके से बनेगा, पैंट में आप यहाँ से 2 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद जितनी भी उनकी मोहरी है, 6 मोहरी है, आधा इंच प्लस करेंगे, 6.5 ले लेंगे। बस आधा इंच प्लस करेंगे क्योंकि पीछे का पोर्शन बड़ा होगा तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। मार्जिन सिर्फ आप आधा इंच का लेंगे बस, 6.5 पे हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद उठाएंगे आप शेप पट्टी। शेप पट्टी को इस तरह से रखेंगे, देखिए ये वाला एरिया जो है इसको यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ नीचे से इस तरह से। आप एक बार इस तरह की पेंट बना के देखिएगा, फिर इसको पलट देंगे। आप एक बार इस तरह की पेंट बना के देखिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आप पहले पुराने कपड़े पर बनाइए और ट्राई कर लीजिए, ट्राई करने के बाद ही आप कहिएगा। उसके बाद अगर आपको बिल्कुल फिटिंग चाहिए तो आप बिल्कुल इसके साथ जिस तरह से स्केल है कर देंगे, और हल्का सा लूज चाहिए तो आप हल्का सा बाहर भी ले सकते हैं। हमें बिल्कुल फिटिंग चाहिए, बिल्कुल इसके साथ लेंगे, आप हल्का सा बाहर भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए आधा इंच हमने यहाँ छोड़ा था, आधा इंच यहाँ। अब हम इसको रखेंगे और अपना हिप का शेप देंगे, जैसे हमारी हिप की शेप होती है इस तरह से। देखिए वहां भी आधा इंच पे रखा, यहाँ भी रखा, तो यहाँ से हमने अपनी हिप की शेप दे दी और यहाँ से हल्की सी गोलाई कर देंगे, कोना नहीं निकालेंगे। देखिए आपको देखकर ही लग रहा होगा ये जो है परफेक्ट पेंट बनी है आपकी। अब हम यहाँ डाल लेंगे प्लेट्स। आप चाहें तो दो भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो एक भी डाल सकते हैं। हम सेंटर में सिर्फ एक ही प्लेट डालेंगे। 11:30 का आधा हो गया हमारा 6:45। यहाँ से आप 4.5 से 5 इंच की डाट डाल सकते हैं। हमने 5 इंच की डाल ली है। आधा इंच इधर लेंगे, आधा इंच इधर लेंगे। इस तरह से ये हमारी डाट डल के रेडी हो गई है। ठीक है, अब हमारा ऊपर का हिस्सा पूरा तैयार हो गया। अब नीचे हम लेंगे अपना 2.5 से 3 इंच का मार्जिन। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, 2.5 भी और 3 भी। मैं यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन लूंगी, जो हमारा कपड़ा फोल्ड होगा ये उसके लिए है। ये हमने मार्जिन ले लिया। और एक बात और ध्यान रखिए, जितनी भी आपकी थाई होगी, जब आप यहाँ से नापेंगे आपकी थाई बिल्कुल परफेक्ट वही बैठेगी। उसमें 2 या 3 इंच हम प्लस करते हैं मार्जिन के लिए, तो आपका परफेक्ट वही बैठेगा। इनकी थाई 25 थी, ये देखिए 27 रेडी हो गई है। बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आएगी। सिंपल 3 नाप लीजिए और अपनी पेंट तैयार कीजिए। जो हम कर लेते हैं इसकी कटिंग, और इनकी लेंथ जितनी भी इनकी लेंथ है वहां पर हम लगा लेते हैं कट, जिससे बनाते समय कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारा आगे का पीस हो गया है। हम इसको बढ़ाएंगे आगे। उसी तरह से ओपन साइड रखेंगे अपनी तरफ, जुड़ी हुई साइड रखेंगे इस तरफ। हमेशा ओपन साइड की तरफ ही आप पेंट काटें, क्योंकि जुड़ा हुआ कपड़ा फिर हमारे पास आता है तो हमारी उसमें से बेल्ट पॉकेट सब कुछ आराम से निकल जाता है। हमें सूट में डिजाइन डालना हो, नहीं तो सारा कपड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इसे जुड़ी हुई साइड वहां रखें, ओपन साइड अपनी तरफ रखें। अब इस पर हम अपने आगे वाले पीस को रख देंगे। यहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए रखेंगे और यहाँ से 3 इंच छोड़ते हुए रखेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है। पहले आपको यहाँ से आधा इंच छोड़ देना है, यहाँ से 3 इंच ऊपर से नीचे लेना है, और यहाँ पर जो हमने 2 इंच छोड़ा था, आपको यहाँ फिर से वो 2 इंच छोड़ना है। ऐसे नहीं कि आप इसको यहाँ पर रखेंगे कपड़ा बच जाएगा, पेंट आपकी झोल मारेगी। आपको 2 इंच छोड़ना यहाँ पे कंपलसरी है। ये देखिए 2 इंच हमने यहाँ छोड़ दिया। अब देखिए क्या करना है आपको, 2 इंच आपको यहाँ से बढ़ाना है, 2 इंच आपको यहाँ से बढ़ाना है,
ऊपर आपको 3 इंच बढ़ाना है। आप 2, ढाई, 3 तीनों में से ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऊपर का। और नीचे मोहरी पर आपको सिर्फ 1.25 इंच बढ़ाना है, 1 से 1.25 इंच बस। ज्यादा लेने से सिलाई आगे आ जाती है। बस मोहरी पर सिर्फ 1 से 1.25 इंच बढ़ाना है। यहाँ से 2 इंच, ये 2 इंच और ये हमारा 3 इंच। ठीक है, अब हम इन सब निशानों को मिला देते हैं। ये जो 3 इंच का हमने निशान लगाया है, जो हमारी आगे वाला हिस्सा है पेंट का, जो आगे वाला कोना है, इसको हम तिरछी लाइन खींच के उससे मिला देंगे आगे वाले पोर्शन से। यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से। और ये जो हमारा क्रोच एरिया है, जिसको जो हमने 1.25 इंच बढ़ाकर निशान लगाया है, उससे मिला देंगे। आप एक बार बना के देखिए, पैंट बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। उसका फॉर्मूला इतना आसान है, बनाना बहुत आसान है इसको। चलिए अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारी कितनी अच्छी पैंट कट के ये रेडी हो चुकी है। अब हम निकाल लेते हैं पॉकेट। पॉकेट के लिए हमें 2 तह में कपड़ा लेना है। देखिए जुड़ा हुआ है ये। यहाँ से हमें ले लेना है 7.5। लंबाई 12.5 से 13 इंच। और यहाँ से 6.5। अगर किसी का मोटा हाथ है तो आप यहाँ से 7 और यहाँ से 8 ले सकते हैं, ये तो ये साइज सब में चल जाता है। इसको इससे मिला देंगे। तो यहाँ से हल्की सी शेप देते हुए हम इसको काट लेंगे। ये हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है। अब बचे हुए कपड़े में से हम बेल्ट निकाल लेंगे। बेल्ट हम 4-4 इंच की पट्टी निकालेंगे, पूरी 4-4 इंच की पट्टी, जो कि तैयार होकर हमारी 1.25 इंच की, 1.5 इंच की तैयार हो जाएगी। इस तरह से पेंट करके रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।